स्वागत करती हूँ। सीपीआईएम ने बढ़ते अपराध के खिलाफ विशाल प्रतिरोध सभा किया। समस्तीपुर जिला अंतर्गत कल्याणपुर प्रखंड के नगर पंचायत भागीरथपुर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कल्याणपुर के आह्वान पर मुक्तापुर जूट मिल गेट संख्या 3 के सामने शिव मंदिर के प्रांगण में क्षेत्र में बढ़ते अपराध के खिलाफ विशाल प्रतिरोध सभा किया गया, जिसकी अध्यक्षता स्थानीय सीपीएम नेता भोला राय ने किया। क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से अपराध और अपराधी के खिलाफ गगनभेदी नारा लगाते हुए हजारों की संख्या में लोग सभा स्थल पर पहुंचे। सभा को सीपीएम विधायक दल के नेता अजय कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में सुशासन नहीं दुशासन की सरकार है। बिहार में डबल इंजन के मुख्यमंत्री से अब बिहार की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। चारों तरफ प्रत्येक दिन हत्या, बलात्कार, लूट और अन्य आपराधिक घटनाएं घट रही है। अपराधी सत्ता संरक्षित है और पुलिस मौन है। इस इलाके के लोकप्रिय डॉक्टर सुनील चौधरी की हत्या और व्यवसायी संतोष राय को गोली मारकर जख्मी करने का हम घोर निंदा करते हैं। अपराध के खिलाफ सीपीएम का संघर्ष का इतिहास बहुत पुराना है और इस इलाके में भी संघर्ष जारी रहेगा। वक्ताओं ने एक स्वर में प्रशासन से सुनील चौधरी के हत्यारा की गिरफ्तारी एवं फांसी का मांग किया। सुनील चौधरी के परिजनों को सरकारी लाभ एवं क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने का मांग किया। सभा को सीपीएम के जिला मंत्री रामाश्रय महतो, शाह जाफर इमाम, राम सागर पासवान, भोला राय, राघवेंद्र यादव, वीरेंद्र प्रसाद मुन्ना, लाला प्रसाद, पवन कुमार महतो, टुनटुन झा, जहांगीर मुन्ना, उमाशंकर यादव, सुरेंद्र पासवान, विष्णुदेव शर्मा, शिव कुमार गुप्ता, अनिल चौधरी, राजीव कुमार श्रीवास्तव, सुरेश राय, शमा इमाम ने संबोधित किया। आप देख रहे हैं चंद्रकांता संवाददाता की खास रिपोर्ट। और फिर 4 महीने के बाद इस बदली हुई परिस्थिति में भी फिर अपराध के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आना पड़ा। दरअसल इस इलाके के अंदर अपराध की घटनाएं क्यों घटती है? घटनाएं और इलाके में घटती है, लेकिन इस जूट मिल के अंदर जूट मिल का मैनेजमेंट, मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि इससे पहले जो घटनाएं घटी है, चाहे पृथ्वीराज चौहान की घटना हो या उससे पहले जो कई ट्रेड यूनियन के नेता थे उनकी हत्या हुई, उस हत्या के पीछे जूट मिल के मैनेजमेंट, जनवादी आंदोलन जो मजदूर कर रहे होते हैं उसको कुचलने के लिए अपराधियों का इस्तेमाल करते हैं और इसलिए वो अपराधी का जो है लालन पालन पोषण करते हैं और इन्हीं कारणों से इस इलाके के अंदर जो है अपराध की घटनाएं घटती रहती है। इस इलाके के अंदर जब अपराध की घटना घटती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस इलाके में छोटी ही पार्टी सही, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी राजद इतनी बड़ी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी नहीं है। हमारा तो सिर्फ 9 ब्रांच इस इलाके के अंदर है, लेकिन 9 ब्रांच के हमारे जो साथी हैं हर जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को उठाने के लिए, जनता के सवाल पर संघर्ष करने के लिए हर समय तत्पर रहती है। और यही कारण है, पार्टी बड़ी कोई भी हो सकती है, लेकिन जनता के दिल में इस इलाके के अंदर अगर कोई बसता है तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लाल झंडा के सिपाही बसता है। इसलिए भाइयों, मुझे मालूम है, मुझे याद है जब पिछले दिनों 22 अप्रैल को साथी संतोष के ऊपर गोली चली थी, मैं अपने साथियों को कहा था कि मेरे साथी उन अपराधी के खिलाफ आवाज उठाओ और जरूरत पड़े तो हमें भी बुलाओ, मैं आऊंगा, मुझे किसी का कोई डर नहीं लगता। लेकिन लंबे समय तक अस्पताल में रहने के कारण उस समय प्रतिरोध सभा नहीं हो पाई। अभी पिछले दिनों 23 सितंबर को सुनील चौधरी जो पेशे से एक डॉक्टर थे, सही कई साथियों ने कहा कि हमारी पार्टी की विचारधारा से उनकी विचारधारा नहीं मिलती थी, लेकिन एक अच्छे डॉक्टर थे, काफी मिलनसार व्यक्ति था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब उनको गोली लगी, अस्पताल वो ले जाया गया, गोली निकाल लिया गया, लेकिन कॉमरेड भोला जी ने हमसे राय लिया कि कॉमरेड उनके कई तरह के सवाल गोली निकालने के बाद भी डॉक्टर कह रहा है। मैं इन्हें कहा कि तुरंत और फौरन अगर उनको बचाना है तो पटना के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, हो सके तो मेदांता में या नहीं तो पारस में ले जाइए, तभी बच पाएगा, क्योंकि उन्हें तुरंत और त्वरित गति से उनका इलाज करना है।
नहीं बच पाया। 28 तारीख का वो मनहूस सुबह मुझे खबर मिली, भोला जी ने कहा कि कॉमरेड आप कहाँ हैं? मैं बोला समस्तीपुर में हूँ। बताया कि लास्ट डेड बॉडी सुनील चौधरी का डेथ हो गया, वो आ रहा है। मैं बिना इनके आगे कोई शब्द कहे बगैर मैं कहा कि मैं अस्पताल पहुंच रहा हूं। और जब मैं अस्पताल पहुंचा, वो कितना लोकप्रिय था। लगभग वो 7 बज रहा था सुबह, लगभग 7 बजे सुबह में हजारों लोग वहां खड़े थे। सबके चेहरे उदास थे, सबके आंख से आंसू गिर रहे थे, सब मेरे तरफ देख रहे थे कि आगे क्या कार्रवाई होगी, आप मदद कीजिए, बताइए। और मैं सिर्फ इतना कहा था, कभी पोस्टमार्टम होने दीजिए, नेम्ड एफआईआर कीजिए। और नेम्ड एफआईआर उसमें किया गया। 2 अपराधी, एक गांधी कुमार और दूसरा हरिश्चंद्र, ये 2 को नामजद अभियुक्त किया गया। और 2 में से पुलिस के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने दबाव बढ़ाई, और दबाव बढ़ाने के बाद उसका नतीजा हुआ, एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई। लेकिन मुख्य शूटर गांधी जो है वो घूम रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता, इतने लोग यहाँ खड़े हैं, किसका इंतजार करते, किस पुलिस का इंतजार करते, किस सरकार का इंतजार करते। अभी मैं सुन रहा था, मेरे रोंगटा खड़ा हो रहा था। इस बिहार के सुरमा मुख्यमंत्री बाबू नीतीश कुमार के एक मंत्री जो दरभंगा से आते हैं, अपराधी को छुड़ाने के लिए वो फोन कर रहे थे थाना प्रभारी को। मैं चुनौती देते हुए बिहार सरकार को कहना चाहते हैं, बाबू नीतीश कुमार को कहना चाहते हैं, अगर सुशासन की सरकार है तो अपराधी को बचाने वाले जो मंत्री हैं उनको बर्खास्त करो, जांच करो, उसने छुड़ाने के लिए फोन किया कि नहीं, ये तो जांच का विषय है। उसने फोन किया कि नहीं, कॉल डिटेल निकालिए और देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस सरकार के मंत्री अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहा हो, उस सरकार से न्याय मांग करके आप न्याय नहीं पा सकते। लेकिन हम ये नहीं कहते कि सरकार न्याय नहीं देगी तो हम आप बैठ जाएंगे। सरकार न्याय नहीं देगी तो कोर्ट न्याय देगी, और कोर्ट भी अगर न्याय नहीं देगी तो जनता की जन अदालत सबसे बड़ी अदालत है, फैसला सुना देना, कोई नहीं रोक सकता फैसला सुनाने से। हमारे साथी को सीने में गोली लगेगी, हम बैठे नहीं रह सकते। जब से मैं सुना कि साथी भोला अपराधी के निशाने पर है, हम भी सोचते हैं कि हमारा एक साथी चला जाएगा, क्या हम बैठ करके देखते रहेंगे? हम बैठ करके देखते नहीं रह सकते। एक आवेदन भोला जी लिखिए और एसपी को जाकर के हम देंगे, सरकार को कहेंगे, और सरकार को कह करके बैठे नहीं रहेंगे। अपने आत्मरक्षार्थ इस देश के कानून में लिखा हुआ है कि अगर आपके ऊपर कोई हमला करता है, आप उस हमला से बचने के लिए उसके ऊपर आप जवाब दे सकते हैं। इस देश के कानून में है, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसलिए मेरे साथियों के सीने पर कोई गोली चले, उससे पहले अपराधियों को लाठी और डंडों से पीट पीट करके वहीं जमींदोज कर देना, ये मेरा खुली तौर पर जो है आह्वान है। कोई नहीं बचा सकता कॉमरेड, मैं जानता हूं, लेकिन आप इस सरकार के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको आश्चर्य होगा। जिसने 10-10 हत्या किया है, जो बड़ा डॉन है, जिसके इशारे पर बिहार थर्राता है, उसको जेल से निकालने की काम कोशिश बिहार की सरकार करती है। अभी कई अपराधियों को, बड़े अपराधियों को सरकार ने जेल से निकाला, और जब बड़े अपराधियों को जेल से निकाला, इससे देश के अंदर, राज्य के अंदर जो अपराधी हैं उनका मनोबल बढ़ता है, और उनका मनोबल जब बढ़ता है तो अपराध बढ़ रहा है, और अपराध जब बढ़ रहा है तो बाबू नीतीश कुमार बड़े अपराधी के सामने जो है गिड़गिड़ाते नजर आते हैं। मैं साफ कह रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं है, मैं विधानसभा के अंदर भी बोलूंगा। और इसीलिए भाइयों, मेरा आपसे अपील है, आज जिस मोड़ पर हमारा देश खड़ा है, बहुत संकट के मोड़ पर हमारा देश खड़ा है। पिछले दिनों लोकसभा का चुनाव हुआ था, हमारी पार्टी तो आकर के अपील किया था
कि इन बर्रूपिया को पहचानो। ये आपसे वोट लेंगे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लेकिन आपके डॉक्टर सुनील के हत्यारों का विलंब गिरफ्तार करो। आवाज तो हम एक है। अरे लाल झंडा जिंदाबाद, आवाज तो हम एक है। अरे ईंट से ईंट बजा देंगे, अरे ईंट से ईंट बजा देंगे। अरे सुनील तुम मत घबराना, अरे सुनील तुम मत घबराना। अब इस मिट्टी इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए बने रहिए चमकांता न्यूज लाइव के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।